दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले देश में एक और बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिल सकता है? क्या जंतर मंतर से उठी चिंगारी को विपक्ष चुनाव तक जलाए रखने की तैयारी कर रहा है? और क्या दिल्ली एक बार फिर ऐसा राजनीतिक केंद्र बनने जा रही है जहां से उठने वाली आवाज का असर उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों की राजनीति पर दिखाई दे? जंतर मंतर का अध्याय फिलहाल समाप्त हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो संकेत राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि आंदोलन की कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है। अब माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग रणनीतियों के साथ नए आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। यानी ये केवल एक आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि एक लंबी राजनीतिक श्रृंखला की शुरुआत भी साबित हो सकती है। जो सबसे मजबूत संकेत इस समय मिल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हैं। फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव से पहले दिसंबर और जनवरी के बीच एक बड़े छात्र आंदोलन की जमीन तैयार करने की चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस दौरान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होगी जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर पड़े। बताया जा रहा है कि इस दिशा में शुरुआती स्तर पर रणनीति तैयार होने लगी। अलग अलग स्तर पर गणित बैठाया जा रहा है, संभावनाओं पर विचार हो रहा है और अगले 4 से 5 महीने की अवधि को तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तब तक ये भी साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो फैसले किए हैं उनका वास्तविक असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। टास्क फोर्स किस दिशा में काम करती है, उसकी सिफारिशों का क्या होता है और सरकार उन पर कितना अमल कर पाती है। हालांकि किसी भी बड़े और जटिल सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करना आसान नहीं होता। अगर ये मान भी लिया जाए कि केंद्र सरकार पूरी नीयत और पूरी ताकत के साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती है, तब भी 4 या 5 महीने का समय बहुत कम माना जाएगा। किसी भी व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया लंबी होती है। पहले कमेटियां बनती है, फिर वो अलग अलग पक्षों का अध्ययन करती है, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उस रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेती है और उसके बाद उन फैसलों को लागू करने में भी समय लगता है। ऐसे में कुछ महीनों के भीतर व्यापक बदलाव का जमीन पर साफ दिखाई देना व्यवहारिक रूप से आसान नहीं माना जाता। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले शिक्षा और छात्र से जुड़े मुद्दे अभी भी राजनीतिक बहस के केंद्र में बन सकते हैं और अगर इसी दौरान कोई नया आंदोलन खड़ा होता है तो उसका चुनावी माहौल पर प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या तक देश का राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे में यदि छात्रों से जुड़ा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो उसके लिए माहौल पहले से तैयार मिलेगा, क्योंकि चुनावी मौसम में हर मुद्दा सामान्य समय की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लेता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही है कि आने वाले महीनों में यदि कोई बड़ा छात्र आंदोलन सामने आता है तो उसे केवल शिक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसका असर सीधे चुनावी राजनीति पर भी महसूस किया जा सकता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब का राजनीतिक समीकरण भी इस पूरी तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है। पंजाब में भी लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद सामने आते रहे। विपक्ष इन मुद्दों को लगातार उठाता रहा है और इन्हीं कारणों से वहां की राजनीति भी शिक्षा से जुड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। पंजाब में शिक्षा मंत्री को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के IT सेल से जुड़े रहे और पार्टी की डिजिटल रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनका नेतृत्व के साथ करीबी राजनीतिक तालमेल माना जाता है। इसी वजह से कांग्रेस की कोशिश ये मानी जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार दबाव की स्थिति में बनी रहे ताकि चुनावी और राजनीतिक दोनों स्तर पर उसे लगातार जवाब देना पड़े। अब यदि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा होता है और उसका केंद्र दिल्ली बनता है तो उसकी राजनीतिक गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पंजाब तक भी पहुंचेगी, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले आंदोलनों पर पूरे देश की निगाह रहती है। इसलिए ऐसी संभावनाओं पर चर्चा है कि यदि कोई आंदोलन होता भी है तो उसे उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली में आयोजित करने की रणनीति अपनाई जा सकती है।
ताकि मीडिया कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर मिले और उसका राजनीतिक संदेश एक साथ कई राज्यों तक पहुंचे। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इस रणनीति को मजबूत बनाती है। एक और उत्तर प्रदेश उससे जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर पंजाब भी। ऐसे में राजधानी से उठने वाला राजनीतिक संदेश दोनों राज्यों तक अपेक्षाकृत तेजी से पहुंच सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह भी मानता है कि यदि ऐसा कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और पंजाब में कांग्रेस को उसका राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि यह पूरी तरह राजनीतिक आकलन है। अंतिम स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि भविष्य में घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये कोशिश कितनी सफल होगी, आंदोलन वास्तव में होगा या नहीं, ये होगा तो कितना व्यापक होगा और उसका असर कितना गहरा होगा, इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों को देखने वाले लोगों का कहना है कि तैयारी के स्तर पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश चुनाव तक शिक्षा और छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी हो। जंतर मंतर पर जो घटनाक्रम देखने को मिला उसके बाद विपक्षी दलों के भीतर यह धारणा और मजबूत हुई कि यदि किसी सामाजिक या छात्र आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिल जाए तो उसका राजनीतिक असर भी दूर तक जा सकता है। यही वजह है कि अब कई दल चाहते हैं कि उस माहौल को पूरी तरह ठंडा ना पड़ने दिया जाए। राजनीतिक चर्चाओं में यह बात भी कही जा रही है कि जंतर मंतर के बाद जो ऊर्जा पैदा हुई, जो बहस शुरू हुई और जिस तरह शिक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक किसी न किसी रूप में जीवित बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस के भीतर भी आंकलन किया जा रहा है कि हालिया घटनाक्रम का असर उसके संगठन पर दिखाई दिया। पार्टी से जुड़े कई लोगों का मानना है कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े जमीनी कार्यकर्ताओं में दोबारा सक्रियता देखने को मिली। जो लोग पहले आंदोलन की राजनीति से दूरी बना चुके थे वो भी एक बार फिर मैदान में उतरते दिखाई दिए, यानी संगठन के भीतर नई हलचल महसूस की गई। इसी वजह से अब ये तस्वीर बनती दिखाई दे रही है कि आने वाले महीनों में सभी की निगाह उत्तर प्रदेश पर रहेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई वहीं लड़ी जानी और हर दल चाहता है कि चुनाव से पहले उसके पक्ष में माहौल तैयार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्षी दल अब समझ चुके हैं कि केवल पारंपरिक राजनीतिक सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के भरोसे चुनावी हवा बदलना आसान नहीं। इसलिए यदि कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो उसे राजनीतिक रूप से समर्थन देने में वो पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई व्यापक छात्र आंदोलन सामने आता है तो विपक्ष उसे अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख सकता है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों से बनने वाला जनमत चुनावी विमर्श का प्रभावित करने की क्षमता रखता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि केवल राहुल गांधी की सभाओं या अभियानों के भरोसे राजनीतिक समीकरण बदलना आसान नहीं होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के भीतर भी ये समझ बनी हुई है कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उसे भी ऐसे मुद्दों की तलाश रहेगी जो जनता के बीच नई बहस पैदा कर सके। इसी संदर्भ में कुछ विश्लेषक ये भी तर्क दे रहे हैं कि यदि कोई गैर राजनीतिक चेहरा किसी बड़े छात्र या सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करता है तो उसके पीछे अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हितों के अनुसार खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। यानी सामने आंदोलन का नेतृत्व तो कोई और करे, लेकिन उसके राजनीतिक प्रभाव का लाभ अलग अलग दल अपने तरीके से लेने का प्रयास करें। भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं मानी जाती। इतिहास में भी कई ऐसे अवसर आए जब किसी सामाजिक आंदोलन से निकली राजनीतिक ऊर्जा का इस्तेमाल अलग अलग दलों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया। इसी कारण अब कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी रणनीति देखने को मिल सकती है, जहां आंदोलन का चेहरा अलग होगा लेकिन उसके पीछे राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिका निभाते नजर आए। यानी तस्वीर धीरे धीरे ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि आने वाले महीनों में शिक्षा, छात्र और जन आंदोलन भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित विषयों में शामिल रह सकते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते इन मुद्दों की राजनीतिक अहमियत और बढ़ सकती है। दिल्ली में हुए हालिया घटनाक्रम ने कई राजनीतिक दलों को एक नया रास्ता भी दिखाया। चर्चा ये है कि अब आंदोलन और राजनीति के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि जब किसी जन आंदोलन से व्यापक जन समर्थन और मीडिया का ध्यान मिलता है तो राजनीतिक दल भी उस माहौल का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करते हैं।
भारतीय राजनीति का इतिहास भी यही बताता है कि बड़े आंदोलन हमेशा केवल आंदोलन तक सीमित नहीं रहते, समय के साथ उनका राजनीतिक असर भी दिखाई देता है। और यही वजह है कि अब कई दल आने वाले महीनों में बनने वाले हर बड़े आंदोलन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी कही जा सकती है कि देश में बड़े राजनीतिक नेता स्वयं बहुत कम भूख हड़ताल पर बैठते हैं या लंबे जन आंदोलनों का नेतृत्व अपने हाथ में लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र संगठन या गैर राजनीतिक चेहरे आंदोलन की अगुवाई करते हैं, जबकि राजनीतिक दल बाद में उनके समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन हो या सोनम वांगचुक का आंदोलन, ऐसे कई उदाहरण दिए जाते हैं जहां आंदोलन का नेतृत्व किसी गैर पारंपरिक राजनीतिक चेहरे ने किया, लेकिन उसके राजनीतिक प्रभाव पर लगभग सभी दलों की नजर रही। राजनीतिक विश्लेषक इसी संदर्भ में एक दिलचस्प उदाहरण भी देते हैं। उनका कहना है कि कई बार राजनीतिक दल स्वयं पूरी ऊर्जा लगाकर आंदोलन खड़ा करने के बजाय पहले से चल रहे किसी आंदोलन से पैदा हुई जनभावना को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी जहां जन समर्थन पहले से मौजूद हो, वहां अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। इसी सोच को कुछ लोग प्रतीकात्मक रूप से इस तरह समझाते हैं कि आंदोलन से पैदा हुई ऊर्जा का इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए करना चाहते हैं। अर्थात जो माहौल पहले से बन चुका है उसे चुनावी रणनीति में बदलने का प्रयास किया जाता है। जंतर मंतर के हालिया आंदोलन को भी कई राजनीतिक विश्लेषक इसी दृष्टि से देख रहे हैं। उनका मानना है कि वहां जो राष्ट्रीय बहस शुरू हुई, उससे पैदा हुई राजनीतिक माहौल का लाभ अलग अलग विपक्षी दल अपने अपने तरीके से लेने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य विपक्षी दल। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यदि फिर कोई बड़ा छात्र आंदोलन सामने आता है तो संभव है कि विभिन्न राजनीतिक दल उसके समर्थन में खुलकर दिखाई दे, ताकि आंदोलन से बनने वाले जनमत का राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिल सके। इसी वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश की लगभग हर बड़ी पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव भी होता है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है, उनके अनुसार आने वाले महीनों में योजनाबद्ध तरीके से माहौल बनाने की कोशिश जारी रह सकती है। हालांकि ये भविष्य की संभावनाओं और राजनीतिक आंकलनों के आधारित चर्चा है। वास्तविक घटनाक्रम समय के साथ ही साफ होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब देश की राजनीति का केंद्र धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, वैसे वैसे छात्र राजनीति, शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाएं और युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में बने रह सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 4 से 5 महीनों में केंद्र सरकार के शिक्षा सुधारों का असर कितना दिखाई देता है। टास्क फोर्स किन सिफारिशों के साथ सामने आती है और विपक्ष जिन संभावनाओं पर काम कर रहा है, वो वास्तव में किसी बड़े आंदोलन का रूप लेती है या नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही राजनीतिक रणनीतियां भी नए चरम में प्रवेश करती दिखाई दे रही। इसलिए आने वाले दिनों में छात्र राजनीति और उससे जुड़े हर बड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।